वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। एक और वीलॉग के साथ मैंने कहा कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स आपसे डिस्कस कर लें और क्या मौजूदा सूरत हाल है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका की क्या हालात हैं। इसराइल क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा था जब ट्रंप पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान पे इल्ज़ाम लगा दिया और ट्रंप की जान लेना चाहते हैं और साजिश हो रही है उसके ख़िलाफ़। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में ईरान और ओमान का एक एग्रीमेंट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ पे। उसके बाद मेरे ख़्याल में उसको खोल दिया जाएगा और अचीवमेंट क्या हुई है, कुछ भी नहीं अचीवमेंट हुई फ़िलहाल। ट्रंप रोज़ एक नई धमकी देते हैं और अगले दिन फिर यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी बातचीत बड़ी अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में हो रही है। किसी को कुछ मालूम नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये बेहतर हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए, उतना ही सबके लिए बेहतरी होगी। पेट्रोल की कीमतें हों, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, जिन मुल्कों में हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो आधे आबादी का जो है वो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। एक चीज़ जो इसमें से निकली है सारे इस लड़ाई के अंदर कि एक तो ईरान ने स्टैंड ले लिया, खड़ा हो गया। कोई मुसलमानों में मुल्कों के अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई और थोड़ा सोच भी बढ़ गई। कुछ ने उठा के इज़राइल के साथ की गोद में बैठ गए और वो मतलब कि हर कोई अपनी अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहा है आजकल। यूएई का और इज़राइल का एक किस्म का इनडायरेक्टली मामला जो हैं वो तय हुए हैं और उनके थ्रू अमेरिका, इज़राइल और यूएई का एक नेक्सस बन रहा है। ये हर मुल्क का अपना एक अंदाज़ा है, अपना एक तरीक़ाकार है जिस पे वो चलते हैं। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने शुरू में इब्राहिम अकॉर्ड को भी साइन कर दिया था। बहरीन हो गया, यूएई हो गया और कुछ और ऐसे मुल्क थे। तो इसमें जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया और जिन पे प्रेशर डाला जा रहा है इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करने के लिए, वो अपनी अपनी जगह अब ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से अपने मामलात को तय किया जाए और कैसे कैसे अपने ममालिक को महफूज किया जाए। इस तरह इस दौरान एक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, डिफेंस पैक्ट हुआ, जो कि 1980 के अवाइल में ज़िया-उल-हक शहीद के ज़माने में हुआ था और जिसमें कहा गया था कि दो हमारी ब्रिगेड्स, पहले एक ब्रिगेड गई थी वहाँ, फिर दो ब्रिगेड्स वहाँ पर हो गई थी तकरीबन, जो तबूक का इलाका और कुछ यमन के साथ जो इलाका लगता था वहाँ पर वो उनकी तैनाती हुई थी वहाँ पे। और बहुत से हमारे बाद में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जहांगीर करामत साहब ने वहाँ सर्व किया और बहुत से सीनियर ऑफिसर्स ने वहाँ सर्व किया एज़ ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स के लेवल पे। फिर रिटायरमेंट के बाद जनरल रहील शरीफ को उन्होंने कोई यूनाइटेड फोर्स बनाई थी, मुसलमान ममालिक की थी तो कोई भी नहीं, तो रहील शरीफ वहाँ पे कई सालों से, मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के बाद से वहीं सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर भी एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल सर्व करके आए हैं सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने आधा कुरान भी हिफ्ज़ किया है और वहाँ पे सर्व भी किया और कुछ अरबी भी थोड़ी बहुत सीखी है उन्होंने। तो फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का वो जो मुआहदा हुआ था 80 के अवाइल में जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के ज़माने में, उसको अपग्रेड किया गया है और इसको मज़ीद एक डिफेंस पैक्ट इस किस्म का किया गया कि अगर सऊदी पे हमला होगा तो समझा जाएगा पाकिस्तान पे हमला हुआ है और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो समझा जाएगा सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2 दिन से हमारे वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब दोनों जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं और कल मालूम हुआ था कि एक ट्राईलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट होने को जा रहा है। शुक्रिया ईरान जो कि जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं कि अब उनको भी ख्याल आ गया कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। ईरान तो एक ऐसा मुल्क है जो एक एक्सपीरियंस के तहत गुजरा है और कई लड़ाइयाँ जंगें लड़ने के बाद यहाँ तक पहुँचा था कि उसको
मालूम हो गया था कि मेरा दफ़ा और तो कोई नहीं करेगा, मुझे अपना दफ़ा ख़ुद करना है। और एयरफोर्स और नेवी को इतना वो डेवलप नहीं कर सके जितना उन्होंने मिसाइल और ड्रोन अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया। और फिर इसराइल को और दीगर लोगों को नाकों चने चबवाए जब उन्होंने ईरान पर हमला किया। तो जो जवाबी कार्रवाई थी वो इतनी सख्त थी कि जिससे कि फिर तमाम ममालिक ने जिन पर हमले हुए, जहाँ पर अमेरिका की बेसेस थी, वहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि जी हमारे मामला जो हैं वो ठीक किए जाएं और यहाँ से अपनी बेसेस को या तो उठाएं, क्योंकि आप हमारे दफ़ा के लिए नहीं आए, आप तो हमें हमारे दफ़ा को कमज़ोर कर रहे हैं, ना कि हमारा दफ़ा कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अब जो गए हैं वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब सऊदी अरेबिया में, और उनका इस्तकबाल बड़ा एक उम्दा तरीके से क्राउन प्रिंस ने किया वहाँ पर, मोहम्मद बिन सलमान ने। और आज यानी कि 7 अगस्त को उम्मीद है कि एक ऐसा मुआहदा होने को जा रहा है जो कि ट्राईलैटरल जिसको कहते हैं डिफेंस पैक्ट होगा, जिसमें टर्की भी शामिल हो रहा है। और सुना है कि अर्दोगान साहब भी, तुर्की के सदर जो है वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, और फिर ये तीनों मुल्क मिलकर एक डिफेंस पैक्ट करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि बाद में इसके अंदर और भी छोटे छोटे ममालिक जो हैं वो शामिल होंगे। इज़राइल ने जब जारियत की मुसलमान मुल्कों पे, तो उस वक्त मुसलमान मुल्कों को इतना ख्याल नहीं आया, क्योंकि वो इंडिविजुअली कर रहा था। वो पहले गाज़ा में उसने हमले किए जब सारे मुसलमान ममालिक चुप रहे। गाज़ा के अंदर उसने जेनोसाइड कमिट किया, एक हॉलोकॉस्ट टाइप जेनोसाइड कमिट किया, और स्टेट टेररिज्म के लिए रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए लाखों लोगों को वहाँ शहीद कर दिया। उसके बाद लेबनान के ऊपर भी इंडिविजुअली ईरान जो है इनडायरेक्टली कुछ आर्म सप्लाईज़ के ज़रिए इनकी मदद कर रहा था। फिर हूथीज़ पे जो है वो भी आपस में झगड़ा जो है वो काफ़ी चलता रहा। वहाँ यमन के साथ अमेरिका ने भी हमला किया, वहाँ तो और मुल्कों ने भी किया, वो भी ईरान के लिए एक किस्म का प्रॉक्सी थे उनकी, ईरान की। फिर सीरिया के ऊपर हमला हुआ, सब खामोश हो गए। जो बागी थे, जिनको दहशतगर्द कहा जाता था, उनको लाकर वहाँ हुकूमत में बैठा दिया गया। और गोलान हाइट्स पे जहाँ मुआहदा हुआ था, वहाँ से इज़राइल ने उस मुआहदे को ख़त्म किया, और वो जो बफर जोन था उसको क्रॉस करके आगे आ गए, और वहाँ से लेकर इराक़ तक अब इज़राइल के लिए कोई रुकावट नहीं है, अगर वो इराक़ पर हमला करना चाहें या उस तरफ जाना चाहें। तो आज 7 अगस्त को उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी और कोई ट्राईलैटरल मुआहदा होने के लिए जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान, और ये जद्दा में इनकी आज मीटिंग होगी इंशाल्लाह। और तीनों ममालिक जो हैं वो ट्राईलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट पे उम्मीद है, सुना जा रहा है कि साइन करेंगे। और ये एक डिफेंस पैक्ट होगा जिसके अंदर के ये तीनों मुल्क एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। और इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट से आगे बढ़कर है। तो इसमें जैसे कि ममालिक हैं, पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ, पर्टिकुलरली जो है कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो दुनिया में मानी जा रही है, और फ़ौज भी और डिफेंस प्रोटेक्शन भी हमारी बहुत आगे चली गई है। अब इसमें एक दूसरे को अगर तो दिल से सपोर्ट करेंगे तो तीनों ममालिक बहुत आगे जा सकते हैं कि डिफेंस कैपेबिलिटी पाकिस्तान की जो कामरा और हमारा POF वाह, अगर इसमें फाइनेंशियली, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो इसके एक पार्टनर है उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो मदद कर सकता है पाकिस्तान की। और तुर्की के पास भी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस्ड है, जिसको हम अभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन्स है, उनका नेवल सिस्टम है, और रैपिडली एक्सपेंडिंग जिसको कहते हैं कि तेज़ी से बढ़ती हुई डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ की। और इसलिए अगर इन दोनों के साथ एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मिल जाए, और वो मायदे जो सऊदी अरेबिया, UAE, कतर
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो अमेरिका के साथ कर रहा है, अगर उसमें से थोड़ा सा वहाँ से कम करके यहाँ सपोर्ट शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट जो है वो मुसलमान ममालिक कर सकते हैं। और ये पहली मरतबा होगा, ये नहीं मैं कह रहा कि ये नेटो की तर्ज का होगा, बिल्कुल नेटो की तर्ज का नहीं होगा। ये आपस में मुसलमान ममालिक का पहली मरतबा एक ओपन ट्रांसपेरेंट और सबको बताकर ये मुआहदा किया जाएगा। और उससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही आगे चल कर इसके मुफादात होंगे और इससे तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। और उम्मीद है कि आपस में जो इनके थोड़े बहुत झगड़े हैं इसमें ये आपस में किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो। जैसे कि इस वक्त यमन के अंदर, सोमालीलैंड के अंदर, सूडान के अंदर एक मुल्क एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा मुल्क जो है दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है और आपस में जो है इनकी तल्खियाँ पैदा होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और आज भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं बिटवीन US एंड ईरान के, इसमें लड़ाई को बंद करवाया जाए, उसमें पाकिस्तान जो है बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की जो है ये मिलकर, तुर्किया जिसको कहते हैं, ये मिलकर जो है वो ना सिर्फ इस जंग को रुकवाने के लिए काम करेंगे बल्कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए काम करेंगे और इसका दफाई मामला जो है उसको ठीक करके आगे लेकर चलेंगे, ताकि फिर ये इसका इम्पेक्ट इतना होना चाहिए कि इज़राइल को फिर 10 दफ़ा सोचना पड़े किसी मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसमें जॉर्डन को भी हिम्मत करनी चाहिए साथ शामिल होने के लिए, बहरीन को भी, कतर को भी इस मुआहदे के अंदर आना चाहिए। फिर साथ साथ इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट की बहुत बड़ी फ़ौज है, उसने 1967 वॉर में ये साबित कर दिया था कि वो इज़राइल की जो इनविंसिबिलिटी की मिथ थी उसको तोड़ा था, तो वो इज़राइल ही था जिन्होंने वापस अपना सिनाई का इलाका ले लिया था और फिर एक मुआहदा उनका इज़राइल के साथ हो गया था। तो इस मुआहदे के अंदर इजिप्ट को भी शामिल होना चाहिए और आगे देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। और उम्मीद है कि ये मुसलमान ममालिक के लिए एक अच्छा शगुन होगा, एक बेहतरी आएगी और इनका दफ़ा जो है वो भी मजबूत होगा और दुश्मन फिर 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इज़राइल कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर और इंडिया एक नेक्सस अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरे ख़ित्ते के लिए एक, मैं समझता हूँ कि अलार्म बेल है, एक घंटी है, एक अलार्म की घंटी है कि देख लो, अभी भी वक्त है, सोच लो, ये ना हो कि कल को पछताना पड़े। बहुत शुक्रिया। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।